जय श्री राधे कृष्णा। आज बात करेंगे आषाढ़ मास में सबसे पहले पड़ने वाली एकादशी योगिनी एकादशी के बारे में। योगिनी एकादशी का महत्व क्या है, इसे रखने से हमें क्या फल मिलता है और योगिनी एकादशी रखने से हमें सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने व्यूवर्स हैं तो आपका धन्यवाद चैनल पर दोबारा आने के लिए। हमारे शास्त्रों में ये वर्णित है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने से हमें अलग अलग योनियों में जन्म लेना जो पड़ता है उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। हमें मरण जन्म के बंधन से छुटकारा मिल जाता है। एकमात्र योगिनी एकादशी के रखने से हमें योनि दर योनि भटकने से छुटकारा मिलता है। एकादशी जो व्रत 3 दिन में पूरा होने वाला है, मतलब 3 दिन का व्रत होता है। ये नहीं कि हमें 3 दिन व्रत रखना होता है, 3 दिन में ये व्रत इसकी विधि पूरी होती है। हमें 3 दिन तक के लिए दशमी के दिन हमें शाम को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आप भोजन करते हैं तो लहसुन प्याज दशमी वाले दिन ना खाएं, क्योंकि सूर्यास्त के बाद आप भोजन ही ना करें, फलाहारी लें या मतलब दूध वगैरह पी कर रहें। लेकिन अगर आप ऑफिस वगैरह में से लेट आते हैं तो आप या तो फलाहारी मतलब भोजन बनाएं और फिर अगर उस दिन दशमी वाले दिन कर भी रहे हैं तो लहसुन प्याज के बिना भोजन करें। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, संभोग क्रिया भी हमें नहीं करनी चाहिए, चावल का प्रयोग भी हमें दशमी वाले दिन भी नहीं करना चाहिए। पूरा दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए और द्वादशी में व्रत का पारण करना चाहिए, क्योंकि द्वादशी में अगर व्रत का पारण सही समय पर होता है, सही समय पर द्वादशी में पारण हो, तभी हमें एकादशी के पूरे व्रत का फल मिलता है। एकादशी में हमें सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठकर अपना जो हमारी नियमित क्रिया उसको से निमट कर नहा धोकर फिर हमें अपने भगवान विष्णु के जो हमारे पास विग्रह है, श्री विग्रह रूप है, श्री कृष्णा विष्णु हरि के जो हैं, जैसे लड्डू गोपाल हो, जुगल सरकार की जोड़ी हो या श्री लक्ष्मी नारायण की मतलब विग्रह हो, तो उनको हमें स्नान कराकर, हम दूध से या गंगा जल से स्नान कराकर पीले वस्त्र पहनाइए और पंचोपचार पूजन अर्चन कीजिए। पंचोपचार मतलब फूल, चंदन, भोग, धूप, दीप, नैवेद्य, इन सब से आप उनकी पूजा अर्चना कीजिए। पूजा करने से पहले आप हाथ में जल लें और 1 रुपये का सिक्का या फूल लेकर व्रत का संकल्प लें। हरि भगवान से बोले, हे नारायण, आप अपना नाम बोलते हुए, जो भी आपका नाम, जैसे मेरा नाम अनीता है तो आप अपना नाम बोलते हुए कि मैं आपका योगिनी एकादशी व्रत का संकल्प ले रही हूँ और आप मुझे इतनी शक्ति दे कि मेरा जो एकादशी का वर्ण है पूर्ण एकाग्र मन से मेरा व्रत संपूर्ण हो, इतनी आप मुझे शक्ति दीजिए। आप संकल्प करने के बाद फिर जो आपने हाथ में जल लिया है उसको आप श्री नारायण हरि के चरणों में छोड़ दीजिए और फिर आप एकादशी की कथा सुनिए। हर एकादशी की अलग अलग कथा होती है। फिर आप भगवान हरि को भोग अर्पण कर फिर आरती करें और उसके बाद तुलसी माता के पास एक दीप प्रज्वलित करें, तुलसी परिक्रमा करें। वहीं पर आपके पास एक बैठकर मतलब आसन बिछाकर, अगर आपने गुरु दीक्षा ली है, गुरु मंत्र आपके पास है, तो आप गुरु मंत्र का जाप करें यथासंभव। और अगर आपने गुरु मंत्र नहीं लिया है तो आप उसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप तुलसी की माला पर करें। जितना आपसे संभव हो आप 1 माला या 2 माला या ऐसे करें, या फिर जपा जप माला, जिसकी कोई गिनती नहीं होती है, इसको जपा जप बोलते हैं। ये जप करें। एकादशी के दिन आप मुख्य द्वार पर दीप अवश्य जलाएं। इस बार योगिनी एकादशी कब है इसके बारे में भी कन्फ्यूजन है, 21 है या 22 को है। 2 दिन एकादशी व्रत रखा जाएगा। इस दिन एकादशी व्रत जो है 22 को रखना ज़्यादा उत्तम होगा। 21 जून को एकादशी प्रारंभ होगी 7:20 पर और 22 को सुबह 4:27 पर ख़त्म हो जाएगी। सूर्योदय में ब्रह्म मुहूर्त में हमें जो एकादशी मिल रही है वो 22 तारीख को मिल रही है और जो 21 तारीख को एकादशी है वो 7:20 पर होगी, लेकिन उसमें 2 घंटे की दशमी जुड़ जाएगी, इसलिए 21 तारीख का जो व्रत है वो दशमी युक्त व्रत होगा। खाटू श्याम मंदिर में 21 तारीख को ही व्रत रखा जाएगा, लेकिन इस्कॉन टेम्पल गौरी संप्रदाय में 22 तारीख को व्रत रखा जाएगा। आप
22 तारीख को व्रत रखें। अगर आप मेरी माने तो मैं 22 तारीख को व्रत रखूँगी, क्योंकि 22 तारीख को व्रत रखने में हमें भले ही 1 घंटे की एकादशी ब्रह्म मुहूर्त में मिल रही, लेकिन द्वादशी मिल जाएगी। और जब हम अगले दिन 23 तारीख में मतलब पारण करेंगे व्रत का, तो हमें त्रयोदशी तिथि का भी समागम मिल जाएगा। इसलिए त्रिदोषी मतलब ये व्रत हो जाएगा। इसलिए 22 तारीख को व्रत रखना उत्तम है। और आप योगिनी एकादशी का व्रत अवश्य करिए। अगर आप योगिनी एकादशी का व्रत ना भी कर सकें, आपका शरीर आपका इतना साथ नहीं देता है, तो आप फलाहारी रख सकते हैं। दिन में आप 1-2 बार दूध अगर जूस ले सकते हैं, दिन में आप आलू भी ले सकते हैं अगर ज़्यादा है। अगर नहीं है तो आप सिर्फ भगवान हरि की पूजा कीजिए और उनके बैठ के मंत्र का जाप करिए और कथा अवश्य सुनिए। कथा सुनने से भी हमें बहुत सा पुण्य प्राप्त होता है। और वो कहते हैं ना कि भगवान हमारे भाव को देखता है। अगर हमारे शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है तो हम मन से उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी योगिनी एकादशी का व्रत रखिए। अगली वीडियो में आपको मैं पारण का पूरा समय बताऊंगी कि वाइस को क्यों उत्तम है क्यों नहीं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए।